नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मेंटल प्लूम, या कह सकते हैं कि जो मेंटल प्लूम संकल्पना है, हाइपोथेसिस ऑफ मेंटल प्लूम, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस संकल्पना को कब प्रतिपादित किया गया, किसके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया और आने वाले समय में किसने इसे और विस्तार दिया। दूसरी अगर हम बात करें तो ये भी हम देख लेंगे कि मेंटल प्लूम होता क्या है, इसका क्या महत्व है, इसके कौन से उदाहरण हमें विश्व में देखने को मिलते हैं। इन सारे पहलुओं की चर्चा आज हम अपने इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि सबसे पहली बार ये जो मेंटल प्लूम की जो संकल्पना है, इसको किसने दिया। तो देखिए, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान है वो है टूजो विल्सन। आपके सामने इमेज दिया गया है। ये एक महत्वपूर्ण, कह सकते हैं काफ़ी प्रसिद्ध विद्वान थे और इन्होंने ही सबसे पहली बार वर्ष 1963 में इस संकल्पना को दिया था। इसके बाद कह सकते हैं कि लगभग 8 वर्षों के बाद एक दूसरे विद्वान थे जिनका नाम था डब्ल्यू जेसन मॉर्गन। इन्होंने क्या है कि जो ये मेंटल प्लूम की संकल्पना टूजो विल्सन ने दिया था, उसको और स्पष्ट किया, उसको विस्तार दिया, उसको मान्यता प्रदान किया। तो इस तरह से क्या है कि इस संकल्पना को, कह सकते हैं, प्रतिपादन का जो मूल जो योगदान है वो टूजो विल्सन को है, और इस संकल्पना के विस्तार या इसे और, कह सकते हैं, स्पष्ट करने का जो योगदान है वो है जेसन मॉर्गन का। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ये हम देख लें कि आखिर ये मेंटल प्लूम होता क्या है। तो अगर सामान्य तौर पे आसान शब्दों में बोले तो जो मेंटल है, यानी जो पृथ्वी का मेंटल है, वहीं से क्या है कि गर्म गलित पदार्थों, यानी जो मैग्मा का है, ऊर्ध्वाधर जो प्रवाह होता है, वही क्या है, मेंटल प्लूम होता है। सामान्य तौर पर अगर देखें तो ये यहाँ से एक तरह से गुंबदाकार जैसे आकृति में ऊपर उठता है। ये क्या है, इसी को हम मेंटल प्लूम कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि जो मेंटल है या जो मेंटल प्लूम है, ये क्या है कि पृथ्वी की मेंटल के भीतर असामान्य रूप से जो चट्टानें हैं वो जब पिघलती हैं, और वही क्या है कि उनका जब प्रवाह ऊपर की तरफ होता है, उसी को हम मेंटल प्लूम कहते हैं। दूसरी अगर हम बात करें कि आखिर ये मेंटल प्लूम की जो क्रिया है ये कहाँ से प्रारंभ होती है, तो जैसे अगर हम देखें तो जो पृथ्वी है, जिसको हम क्या है कि 3 भागों में बांटते हैं। जो सबसे बाहर का भाग होता है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, जो मध्य का भाग है उसको हम मेंटल बोलते हैं, और जो सबसे अंदर का भाग है जिसको हम कोर बोलते हैं। तो यहीं पे क्या है कि जो कह सकते हैं कि कोर और मेंटल दोनों के बीच की जो सीमा है, वहीं पर क्या होता है कि जो चट्टानें हैं वो अधिक तापमान होने के कारण मेल्ट कर जाती है, और फिर क्या होता है कि ये जो पूरा क्षेत्र होता है, यहाँ से धीरे धीरे ये जो गर्म गलित पदार्थ जिसको हम मैग्मा बोलते हैं, मैग्मा क्या होता है, ये गर्म गलित पदार्थ होता है। गर्म गलित पदार्थ यानी कि विशेष कुछ कारणों और टेम्परेचर अधिक होने के कारण जब चट्टानें पिघल जाती हैं तो यही मैग्मा धीरे धीरे क्या होता है कि बेलनाकार स्वरूप में ऊपर की तरफ मूव करता है। यानी इसका क्या होता है कि अपवर्ड मूवमेंट होता है। इसी को हम बोलते हैं मेंटल प्लूम। तो ये हमने देख लिया कि आखिर मेंटल प्लूम होता कहाँ है, कहाँ ये उत्पन्न होता है, और फिर किस आकार में ये ऊपर बढ़ता है। दूसरी अगर हम बात करें कि पृथ्वी पर मेंटल प्लूम के कौन से प्रमुख उदाहरण हैं, तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो मूल रूप से जो रेड सी है, जो लाल सागर है, जो अदन की खाड़ी है, या जो अफ्रीका की रिफ्ट घाटी है, ये सारे क्या है, मेंटल प्लूम के कुछ उदाहरण हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। इसी के साथ क्या है कि अगर हम बात करें तो जब आप यूएसए में जाएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में जाएंगे, तो यहाँ का जो हवाईयन आइलैंड है, जो हवाई द्वीप है, वो क्या है कि यहाँ पर ये पूरा महासागरीय क्रस्ट यानी ओशियानिक क्रस्ट से बना हुआ है। और यहीं का जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है, ये क्या है कि इसको अगर हम बात करें तो ये महाद्वीपीय क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। इस क्षेत्र में भी इस घटना को सामान्य तौर पे देखा जाता है। तो ये भी क्या है, इसके उदाहरण है। और अगर हम बात करें तो ये जो दोनों क्षेत्र हैं, या जो लाल सागर है, अदन की खाड़ी है, ये इसके कुछ प्रमुख उदाहरण है। तो ये हमने देख लिया। अगला बिंदु है कि मेंटल प्लूम सिद्धांत का आखिर सिग्निफिकेंस क्या है।
हमारे लिए महत्व क्या है। तो देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब है क्यों, तो देखिए मेंटल प्लूम सिद्धांत जो है ये कुछ उन प्रक्रियाओं को भी स्पष्ट करने में हमारी मदद करता है जिनको क्या है कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, यानी जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, वो भी स्पष्ट नहीं कर पाता। इस कारण से क्या है कि ये सिद्धांत हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो जो हवाई द्वीप है, यहाँ बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो ज्वालामुखी उद्गार है वो प्लेट के किनारे या जो प्लेट मार्जिन है वहाँ उसके सहारे न होकर उसके मध्य भाग से होते हैं। और इसको स्पष्ट करने में क्या है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, सक्षम नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि इसकी व्याख्या मेंटल प्लूम सिद्धांत के द्वारा की जाती है। तो इस तरह से क्या है कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कुछ अन्य बातों की अगर हम चर्चा करें तो जैसे अगर हम बात करें कि बहुत सारे ऐसे प्लेट हैं जहाँ पर क्या होता है कि जो ज्वालामुखी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं जिनमें क्या है कि कई उद्गार रहित हैं, वहाँ पर क्या होता है कि इरप्शन नहीं होता है। और इसको भी स्पष्ट करने में क्या है कि मेंटल प्लूम जो थ्योरी है वो हमारी मदद करता है। जैसे अगर कुछ उदाहरणों की बात करें तो भारत का दक्कन पठार है, यूएसए में जाएंगे तो यहाँ पर कोलंबिया स्नेक पठार है। यहाँ भी क्या है कि इस तरह के ये मेंटल प्लूम सिद्धांत से संबंधित कुछ उदाहरण हैं। इसी में क्या है कि अगर हम बात करें जो अफ्रीका की भ्रंश घाटी है, यानी जो अफ्रीकन ग्रेट रिफ्ट वैली है, इसके निर्माण में भी हमें क्या है कि जो मेंटल प्लूम सिद्धांत है ये काफ़ी योगदान देता है, इसको स्पष्ट करने में हमारी मदद करता है। यही नहीं, कुछ जो विद्वान हैं उनका ये भी मानना है कि विवर्तनिकी प्लेटों की गतियों में भी क्या है कि मेंटल प्लूम का योगदान होता है, यानी इसका सहयोग होता है। तो उसमें भी क्या है कि इसके योगदान को स्वीकार किया गया है। और अगर हम बात करें तो यह जो सिद्धांत है, ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, उसको और क्या करता है, और स्पष्ट करता है और उसे रिफाइंड करता है, उसको परिष्कृत करता है। तो इस दृष्टिकोण से क्या है कि इसका महत्व हमारे लिए बढ़ जाता है। और बहुत सारे ऐसे भूगर्भिक क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं जिनके लिए क्या है कि ये जो मेंटल प्लूम थ्योरी है ये और उसे स्पष्ट करती है। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था मेंटल प्लूम का जिसके बारे में हमने देखा। इससे जुड़े हुए अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी पिछले विगत एग्जामों की बात करें तो यूपीएससी ने इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछ लिया था, तो उसी पर हमने चर्चा कर ली। ये सारे कुछ तथ्य थे इस सिद्धांत से जुड़े हुए जिनकी हमने चर्चा की। तो आज इस सेशन में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।